उत्तराखंड की एक ऐसी ब्यूटीफुल साइट जिससे आज भी काफ़ी लोग अनजान हैं, जहां ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर से बहती हैं नीली नदियां और इन नदियों के साथ में ही बसे हैं बहुत ही खूबसूरत विलेजेस। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 280 किलोमीटर दूर ये जगह है उत्तराखंड की मुनस्यारी। हम हल्द्वानी से बस लेते हैं नैनीताल तक। नैनीताल में 2 दिन घूमने के बाद फिर हम वहाँ से बस लेते हैं थल तक और फिर थल से बस लेते हैं मुनस्यारी तक। 2 दिन ट्रैवल करने के बाद बस में हम पहुँचते हैं मुनस्यारी। थल से मुनस्यारी का रास्ता एक पहाड़ी सड़क है जो आपको जंगलों, झीलों और हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरता है। रास्ते में कई मोड़ और घुमावदार पहाड़ी रास्ते हैं जो आपको पहाड़ों के बीच से गुजरने का अनुभव कराते हैं। रास्ते में आपको हिमालय की चोटियों, झीलों और हरे भरे पहाड़ों के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। हमें मुनस्यारी में बहुत ही कम पैसों में एक बढ़िया सा डॉर्मेट्रीज मिल गया। यहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रूम्स मिल रहे थे। इस होमस्टे का नाम है द पांडे लॉज। ये मुनस्यारी में बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ के जो पांडे जी हैं वो यूपी और बिहार के लोगों के लिए सिर्फ 200 रुपये में रूम्स देते हैं। आपको मैं एक बात बताना भूल गया था। आपको ये जो भैया दिख रहे हैं हमारे सामने, ये हमें मुनस्यारी में मिले थे और अब ये भी हमारे जर्नी का एक पार्ट बन चुके हैं। ये भैया बिहार पटना के रहने वाले हैं और इनका नाम है मनीष कुमार। दोस्तों, अभी हमें गंगापानी भोजनालय में, जो हमारे होमस्टे से कुछ ही दूरी पर है, और हमें जोरों से भूख लगी थी तो हम आ गए खाना खाने के लिए। हम कल सुबह 8 बजे के करीब खलिया टॉप ट्रैक करने के लिए निकलेंगे। भोजन करने के बाद हमें यहाँ प्यारा सा एक बच्चा मिला था जिसके साथ हमने कुछ मस्ती की। दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं पंचाचूली पीक्स को और पास से देखने के लिए। तो दोस्तों, हम अपनी लॉज से निकल गए हैं खलिया द्वार के लिए। हमने एक कार रेंट पे लिया है जिसका फेयर पड़ा है 500 रुपीज़ और हम 4 लोग हैं। हम 30 या 40 मिनट में खलिया द्वार तक पहुंच जाएंगे। तो हे दोस्तों, अभी हम खलिया द्वार पे आ गए हैं। अभी हम यहाँ पे अपनी एंट्री करवाएंगे जिसका फेयर 50 रुपये लगता है पर हेड। उसके बाद हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे पूरे खलिया टॉप। आज हम लोग बेस कैंप में रुकेंगे और फिर कल सुबह 0 पॉइंट तक जाएंगे। सो हे दोस्तों, अभी हम खलिया टॉप के गेट पे हैं। अभी हम बात किए हैं भैया से। यहाँ पे ये है हमारा खलिया द्वार, जहाँ पे आपको एक पर्सन का 50 रुपये लगता है एंट्री का लेने के लिए। हम लोग की एंट्री हो चुकी है। अभी मेरे दोस्त बात कर रहे हैं स्टे के लिए ऊपर, जो कि कैंप का है। कैंप का 1 पर्सन का 1000 रुपीज़ लगता है और अगर आप रूम लेंगे तो 1500 रुपये लगेगा। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग कैंप लेंगे, तो कैंप हम लोग के लिए बढ़िया है। हम लोग एक कैंप लेंगे जिसमें रात का खाना इंक्लूड है और सुबह खाना इंक्लूड है। तो फिर मिलते हैं ऊपर। अभी तो
खलिया द्वार से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद बादलों ने भी जवाब दे दिया। थोड़े बहुत स्नोफॉल होने लगे थे और ऊपर स्नोफॉल और देखने को मिल सकते हैं। फाइनली खलिया द्वार से 3 से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद हम खलिया टॉप बेस कैंप में पहुंच गए। हमने यहाँ कैंप बुक किया था जिसका फेयर हमें 1000 पर पर्सन पड़ा था, जिसमें रात का खाना और सुबह का खाना इंक्लूड था। दोस्तों, यहाँ पे स्नोफॉल होने लगे थे, जो कि हमारे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ का तापमान -8 डिग्री तक चला गया था। थारी शरारत सब जानू सू चौधरी चुतिया। सो दोस्तों, बाहर बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और हमारे भैया ने पूरा सेटअप लेके आए थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं गरम गरम मैगी बना के खाया जाए। थारी शरारत सब जानू सू चौधरी। कहाँ भी और फिर भैया ने अपने केदारनाथ ट्रैक के बारे में बताया। अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। मजा नहीं आया। अकेले थे? हाँ, ट्रेकिंग वाला पहला किया था केदारनाथ 2021 में। पूरा लगेज के साथ कैंप था, टेंट था, स्लीपिंग बैग था, बाकी सारा कटलरी था। 3 रात और 2 दिन वहाँ रुका था मैं। -11 डिग्री था, 11 डिग्री। तो हम लोग के बांधा दो उसको, पूरा चेन खोल के। सो दोस्तों, हमारी मैगी अब सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएगी और आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। सो दोस्तों, मैगी खाने के बाद बारिश बंद हो जाती है। फिर हम आते हैं बाहर अपने कैंप के और हम यहाँ का व्यू देखते हैं। खलिया टॉप बेस कैंप से हमें पंचाचूली पीक साफ साफ दिखाई दे रही थी। सो दोस्तों, हमें जाना था खलिया टॉप 0 पॉइंट तक, बट कल जो बहुत तेज़ बारिश हुई थी और इतना स्नोफॉल हुआ था, उसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं ना जा सका। बट मेरे दोस्त ऊपर गए थे खलिया टॉप तक, वो भी 0 पॉइंट तक नहीं गए थे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी और बहुत तेज़ी से ठंडी हवा चल रही थी। ये है खलिया टॉप का व्यू। सो दोस्तों, हमारी खलिया टॉप की ट्रैक यहीं पे एंड होती है। सो दोस्तों, एंड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, फॉरगिव क्विकली, लव फ्रीली, लव ट्रूली, love uncontrollably, and never regret anything that made you smile.